Student, how are you? I hope you are very fine at your places. Now we are discussing about how wind is produced. तो हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो विंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, मतलब वो विंड होती है वो किससे जनरेट होती है। तो उसके दो हमने कोजेस पढ़े थे, दिया दो सी सिचुएशन पड़ी थी जिसकी वजह से विंड हमारे पास में जनरेट होती है। जिसमें हमारे पास में पहला हमारे पास में कोजेज है विंड का, जो विंड को जनरेट होने का, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स ऑफ द अर्थ, की जो हमारे इक्वेटर होती है और जो अर्थ के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उनके बीच में जो हीटिंग होती है वो अनइवन होती है, असमान हीटिंग होती है। मतलब एक जगह का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, एक जगह कम रहता है, तो जिसकी वजह से विंड जनरेट होती है। एक तो ये उसका पहला वाला रीज़न हो गया। सेकेंड वाला रीज़न हमारे पास में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड रीजन्स को। सेकेंड रीज़न हमारे पास में विंड इज़ प्रोड्यूस बाई द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन ओशियंस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अनइवन हीटिंग होती है, मतलब असमान हीटिंग होती है, किस कहाँ होती है, लैंड एंड वाटर इन द ओशियंस। ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है वहाँ पे, और जो ज़मीन होती है वहाँ पे जो हीटिंग होती है वो अनइवन होती है। मतलब एक जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक जगह का घट जाएगा, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ से विंड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं इसको। इन समर, हम गर्मियों में हमें देखने को मिलता है लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ हीट्स अप फास्टर देन द वाटर इन द ओशियंस। कि ओशियंस के अंदर क्या होता है, पानी भरा होता है। तो इन समर, गर्मियों में क्या होता है, लैंड नियर द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन, ठीक है, जो अर्थ होता है, अर्थ को जो बांटने वाली जो लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो इक्वेटर के जो पास वाली जो ज़मीन होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, हीट्स अप फास्टर, वो जल्दी ही गर्म हो जाती है देन द वाटर इन द ओशियन। जो ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, वो तो गर्म नहीं हो पाता है, लेकिन जो इक्वेटर के जो पास वाला जो एरिया होता है, जो लैंड होती है, वो गर्मियों में जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें ज़्यादा तेज़ पड़ती है, ठीक है, सीधी पड़ती है, तो वहाँ पे जो एरिया है, वहाँ पे जो लैंड है वो गर्म हो जाती है, और जबकि जो ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है वो गर्म नहीं हो पाता है। सो द मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड, जो अधिकतर समय क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ लैंड, जो ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है, इज़ हायर देन द डेट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। तो ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है तो उसका टेम्परेचर तो कम रहता है और ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जो सनलाइट है, ठीक है, ज़मीन और पानी पे गिरती है, ऐसे मान लेते हैं कि एक जगह पानी भरा हुआ है, एक जगह ज़मीन है, तो सनलाइट तो जो है वो एक अपने डायरेक्शन में गिर रही है, लेकिन पानी की एक मतलब पानी में से प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो पानी तो बिल्कुल धीरे धीरे गर्म होता है, उसको टाइम लगता है गर्म होने में, और ज़मीन होती है वो जो लैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो सनलाइट लैंड के ऊपर गिरेगी तो लैंड तो जल्दी गर्म हो जाएगी, और ओशियंस के अंदर जो वाटर है वो बिल्कुल गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म होता है, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं द एयर ओवर द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो हवा है, गेट्स हीटेड, वो जल्दी से ही गर्म हो जाती है। क्योंकि गर्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एंड राइजेज क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, और वहाँ पे एक जो प्रेशर क्रिएट कर लेती है, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लो प्रेशर। वहाँ पे जो प्रेशर उसने क्रिएट किया, वो प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो जैसे ही ज़मीन के ऊपर जो है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर जो सनलाइट गिरेगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वहाँ पे जो एयर है, ठीक है, जो हवा है, वो जल्दी से ही गर्म हो जाएगी और वो हीटेड हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे एक वो प्रेशर क्रिएट कर लेगी, लो प्रेशर क्रिएट कर लेगी वहाँ पे। फिर वहाँ आगे क्या होगा, द कूलर एयर, ठीक है, फ्रॉम ओवर द ओशियंस, ठीक है, बीइंग ए हायर प्रेशर, और वो हाँ जहाँ पे जो हमने जो ओशियंस के अंदर जो वाटर पड़ा था, तो ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है, ठीक है, तो ओशियंस के ऊपर जो वाटर है, तो वहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ये